हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने सोलेनॉइड और बार मैग्नेट जो थी आपका उसका इक्विवेलेंट देखा था। इस वीडियो के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अर्थ का मैग्नेटिज्म। अब अर्थ का मैग्नेटिज्म से मतलब क्या है कि अब जैसा कि हम जानते हैं जनरली कि हमारी जो अर्थ होती है वो कैसे बिहेव करती है, एज ए पावरफुल मैग्नेट बिहेव करती है। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे कोई मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना है 8 × 10⁻22 एम्पीयर स्क्वायर। तो ये अब आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अगर हम क्या बोले कि अर्थ हमारी एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो ये उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा। और अगर हम बोले कि अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस के ऊपर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये तो बात हुई अर्थ की मैग्नीट्यूड वाइज। हम बोले कि आपके जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब इसके एविडेंस क्या है, अब मतलब कैसे बोल सकते हैं कि अर्थ जो है बिहेव कर रही है एज ए मैग्नेट बिहेव कर रही है, फिर अपन कैसे बोले कि अर्थ का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एविडेंस क्या होगा इसका, तो एविडेंस में अपन सबसे पहले अपन जैसे छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, किसी भी बार मैग्नेट को मैं फ्रीली हैंग करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि बार मैग्नेट अपने आप को क्या कर लेती है, जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। अब बार मैग्नेट अपने आप को जोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर रही है, इसका क्या मतलब है कि जो बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा है, जोग्राफिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ अगर अर्थ के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे मैग्नेट का कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। मैग्नेट का ज्योग्राफिकली कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है, लेकिन अर्थ इसका मैग्नेटिक कौन सा पोल होगा, अर्थ का साउथ पोल होगा। और ऐसे हम क्या देखते हैं कि अर्थ का जो इसका मैग्नेट का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकली कौन से पोल की तरफ होता है, अर्थ के साउथ पोल की तरफ। लेकिन अब मैग्नेट का साउथ पोल है तो वहां पे अर्थ के साउथ पोल के ऊपर अर्थ का मैग्नेट की टर्म्स में कौन सा पोल होगा, वहां पे नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब अर्थ का जो क्या बोल सकते हैं, ये आपकी अर्थ है, ये ज्योग्राफिकली उसका नॉर्थ, ये उसका साउथ। तो ये तो बात हुई इसकी अर्थ की ज्योग्राफिकली। लेकिन मैग्नेट के टर्म्स में कैसे बोलते हैं कि आपका मैग्नेट का आपका अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे उसका अर्थ का मैग्नेटिक कौन सा पोल होगा, साउथ। और ऐसे ही अर्थ का जो साउथ पोल है वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये किससे पता चला, ये इससे पता चला कि जब हम क्या करते हैं, हमारी मैग्नेट को या कंपास नीडल को नॉर्मली अलाइन करते हैं तो वो हैंग करते हैं फ्रीली, तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, ठीक है। और इसको कैसे समझ सकते हैं, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब हमने कुछ क्या करा, एक आयरन का पीस लिया और उसको काफ़ी टाइम तक ज़मीन के अंदर दबे रहने दिया, तो हम क्या देखते हैं कि अंदर रहने के बाद उसको कुछ टाइम बाद ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अगर अपन उसको क्या करें, बाहर निकाले, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर वो बिहेव करता है एज ए वीक मैग्नेट। मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो क्यों आई, क्योंकि आपने उसको कहाँ रखा, अर्थ में रखा। तो ये तो बात हुई कि अर्थ की मैग्नेटिज्म की। अब एविडेंस की, इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है 10th क्लास में। अब जनरेटर के कॉन्सेप्ट का क्या है आपका कि अगर मैं क्या करता हूँ, किसी कंडक्टर को मोशन करवाता हूँ कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है टर्मिनल के एंड पे कंडक्टर के। अब आप क्या कर रहे हो कि आपके कंडक्टर का मोशन करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में। अब रैंडम अगर मैं किसी कंडक्टर का नॉर्मल अभी स्पेस में अगर क्या करवाता हूँ, मोशन करवाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर मोशन करवाता हूँ नॉर्मल, तब भी मैं क्या देखता हूँ कि उसके अराउंड एक थोड़ा सा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेट नहीं है। अगर सिंपल मैं कंडक्टर का भी मोशन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ जनरेटर, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके अराउंड एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जबकि आपने मैग्नेट तो लगा ही नहीं, ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से वो इंड्यूस हुआ। तो इस टाइप के कुछ एविडेंसेस होते हैं जिससे हमको ये तो पता चल जाता है कि आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, अब बात क्या आता है कि आपने ये तो बोल दिया कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। अभी ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। कुछ थ्योरीज अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरी जैसे आपकी किसने दी थी, विलियम गिलबर्ट ने दी थी। क्या बोला था इन्होंने कि आपकी अर्थ जो है, अर्थ एक क्या है, पावरफुल मैग्नेट है इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर से क्या बोला था इन्होंने कि अर्थ के सेंटर में एक पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है, उसकी वजह से आपका अर्थ क्या करती है, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन क्या हो गई थी, डिनाई हो गई थी। क्यों डिनाइड हो गई, क्योंकि अर्थ के कोर के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि कोई भी मटेरियल जो होगा उसका मैग्नेटिज्म वैसे ही क्या हो जाएगा, लॉस्ट, क्योंकि वो किस में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट में। और मोल्टन स्टेट में जो उनका मैग्नेटिज्म होता है वो रिटेन नहीं हो पाता। अब ये तो फिक्स है कि अर्थ के जो सेंटर है, कोर है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपके मटेरियल्स मोल्टन स्टेट में, और मोल्टन स्टेट के होने की वजह से वो उनका मैग्नेटिज्म रिटेन ही नहीं हो पाता, और रिटेन नहीं हो पाता तो अपन ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पर एक पावरफुल मैग्नेट है। तो ये थ्योरी आपकी क्या हो गई थी, डिनाई। उसके बाद में आपकी सेकंड थ्योरी क्या बोलती है कि
जो आपकी कॉस्मिक रेज होती है वो कॉस्मिक रेज क्या कर देती है, स्पेस से जो कॉस्मिक रेज आती है वो क्या कर देती है, आपकी आयोनाइजेशन कर देती है। किसका आयोनाइजेशन कर देती है, गैसेस का। कौन से गैसेस, जो कि कहाँ है, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन। फिर से आपकी जो कॉस्मिक रेज आती है स्पेस से, उनका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में है। अब आयोनाइजेशन हो गया तो उससे क्या हो गया कि जैसे जैसे आपकी अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो जो आयंस है वो भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और वो रोटेट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करंट, जो कि किस में है, मोशन में। अब स्ट्रॉन्ग करंट किस में है, मोशन में, अराउंड द अर्थ। स्ट्रॉन्ग करंट किस में है, मोशन में, अराउंड द अर्थ। और अराउंड द अर्थ अपन को पता है कि कहने का मतलब क्या है, सिंपल फॉर्म में कहने का मतलब क्या है कि अपन ने क्या पढ़ा था आपका, कि आपका जब चार्ज किस में होता है, मोशन में होता है, सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसको अपन कैसे बोल सकते हैं, एज ए सर्कुलर लूप। और आपका सर्कुलर लूप क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि आपका जो चार्ज है, आपकी एयर क्या हो गई, आयोनाइज हो गई एटमॉस्फेयर में, और आयोनाइज होने की वजह से अब अर्थ घूम रही है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, घूम रही है, और एयर घूम रही है, मतलब आयंस घूम रहे हैं, आयोनाइज हो गई। अब आयंस घूम रहे हैं किस में, सर्कुलर फॉर्म में। इसका मतलब वो क्या क्रिएट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत सारे इसलिए स्ट्रॉन्ग करंट होता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये आपकी सेकंड थ्योरी है। उसके बाद में क्या आती है, आपकी थर्ड थ्योरी। ये थ्योरी आपकी किसने दी थी, ई बुलर्ड ने और WM एलिस्टर ने। क्या बोला था इन्होंने ये बोला था कि जैसे आपकी जो कोर है, किसकी, अर्थ की, कोर ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हॉट है और मोल्टन स्टेट में, ये अपन को पता है। तो कोर और मोल्टन स्टेट में होने की वजह से जैसे आपके जो मेनली अर्थ के कोर के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, मेजोरिटी में कौन कौन से होते हैं, आयरन और निकल, जो कि ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं कि उनमें किसकी प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेरी मैग्नेट की। तो वो किस में, मोल्टन स्टेट में। और मोल्टन स्टेट में होने की वजह से इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि उन एटम्स के जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से ओनली मेनली क्या बचते, आयंस। अब आपकी अर्थ घूमती है, अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ घूमती है, और अर्थ घूमने की वजह से जो उसके अंदर आयंस है मोल्टन स्टेट में, वो भी क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वो भी सर्कुलेटरी मोशन करते हैं, रोटेशन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि अब बहुत सारे आयंस आपके सर्कुलेट कर रहे हैं किसके अंदर, बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग लिक्विड के अंदर। और उस वजह से क्या हो रहा है कि वो मोशन कर रहे हैं, और मोशन कर रहे हैं किसमें, लूप में। और लूप में मोशन कर रहे हैं आयंस, उससे ऑब्वियसली वापस क्या बनेगा, आपका करंट। और करंट मतलब आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपकी क्या एक और थ्योरी। यस, अब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो कहाँ से पास होती है, आपके अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से। अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल से जो लाइन पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। नेक्स्ट क्या आता है, मैग्नेटिक एक्सिस। अब ज्योग्राफिक एक्सिस अलग होती है और मैग्नेटिक एक्सिस अलग होती है। अपन कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे अपन बात करते हैं कि कोई कंपास नीडल। अब कंपास नीडल को क्या करता हूँ कि अपन देखते हैं कि वो हमेशा अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। तो अभी अपन ने बोला कि भाई जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे आपका मैग्नेटिक क्या होता है, साउथ। लेकिन जहां पे ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वहीं पे मैग्नेटिक साउथ ना होके उससे 11.5 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। कैसे पता चला इस चीज का, कि जब अपन ने मैग्नेटिक कंपास नीडल को क्या करा, कंटिन्यू मोशन कराया अर्थ के ऊपर, तो अपन क्या देखते हैं कि नॉर्थ पोल पे वो बिल्कुल डाउनवर्ड ना होके एग्जैक्ट वो जो डाउन करती है पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो करती है आपकी 11.5 डिग्री के ऊपर। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि वो जो पॉइंट हो गया आपका, वो कौन सा हो गया, मैग्नेटिक साउथ। क्योंकि आपका नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था, मतलब यहाँ पे कौन सा पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ। और ऐसे जो अपन नीचे बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है आपका, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जबकि उसके पास में कौन सा है, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, तो ये अब इसलिए अपन क्या करते हैं कि जब आपका मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इन दोनों पॉइंट को जब अपन मिलाते हैं तो जो आपकी एक्सिस बनती है इमेजिनरी, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। फिर से ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, 11.5 डिग्री। इसका मतलब जो अर्थ की ज्योग्राफिक एक्सिस होती है और जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है, वो दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ज्योग्राफिक एक्सिस के अराउंड के परपेंडिकुलर अगर मैं प्लेन बनाता हूँ सर्कुलर, तो वो क्या हो जाता है मेरा ज्योग्राफिक इक्वेटर। और ऐसे ही मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटर पे अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो वो क्या हो जाता है मेरा मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है कि वो प्लेन जो आपका पास हो रहा है मैग्नेटिक एक्सिस से, फिर से वो प्लेन जो पास हो रहा है मैग्नेटिक एक्सिस से, मैग्नेटिक के साउथ और नॉर्थ पोल से जो प्लेन पास होता है आपका, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ऐसे ही आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, वो प्लेन जो आपका पास होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के एक्सिस से। फिर से मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है, वो प्लेन जो पास होता है कहाँ से, आपका
मैग्नेटिक के साउथ और नॉर्थ एक्सिस, जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है उस मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, जो आपके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ वाले एक्सिस से जो पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो अपन ने क्या बोला कि आपके ये आपका क्या हो गया ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये आपका क्या हो गया ज्योग्राफिक साउथ। अब प्लेन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए कोई भी। अब 2 पॉइंट से आपकी क्या बनती है, लाइन बनती है। अब एक तो आपका क्या हो गया नॉर्थ, एक क्या हो गया साउथ, ठीक है, तो उनसे तो क्या बन गई, लाइन बन गई। लेकिन प्लेन अपन बात कर रहे हैं मेरिडियन, क्या बोल रहे हैं अपन, प्लेन। तो प्लेन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 3। तो अपन जो 2 पॉइंट हो गए अपने पास। मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस ले रहे हैं नॉर्थ साउथ, और ऐसे अपन जब ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिक के एक्सिस के पॉइंट ले रहे हैं नॉर्थ साउथ। तो ये तो बात हो गई 2 पॉइंट की। जो थर्ड पॉइंट होता है वो कौन सा लेते हैं, थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं अपना उस प्लेस से जहाँ पे अपन को निकालना है। लेट से मेरे को अगर अर्थ के इस जगह पे निकालना है तो इस जगह पे मैं क्या लूँगा, एक प्लेन किसके लिए। अब इस जगह पे अगर मेरे को निकालना है तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करनी है तो मैग्नेटिक एक्सिस जो पास हो रहा है और थर्ड पॉइंट ये रहा, यहाँ पे निकालना है। तो ये एक पॉइंट आपका मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, इन तीनों को मिला के ये जो प्लेन यहाँ से पास होगा उसको क्या बोलूँगा मैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफिक मेरिडियन की, तो एक तो आपके अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ और ये वाला पॉइंट, इन तीनों को मिला के वो जो प्लेन पास होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपके चाहिए होते हैं, 2 तो एक्सिस के, चाहे मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक एक्सिस की बात हो रही है, ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस की बात हो रही है। और थर्ड पॉइंट कौन सा है, वो प्लेस जहाँ पे को निकालना है, वो कहीं पे भी हो सकता है अर्थ के जहाँ पे भी आप निकालोगे। एक्सिस होता है वो कहाँ से पास होता है, बिल्कुल अर्थ के ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल से पास होता है, यहाँ से सेंटर से। और जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो इससे सेंटर से पास ना होकर थोड़े से के एंगल से पास होता है। कितना होता है वो 11.5। तो आपका ज्योग्राफिक एक्सिस तो क्या हो गया बिल्कुल स्ट्रेट, और उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो उससे क्या होता है, एक एंगल पे। ठीक है, यस। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बताने के लिए आपके कुछ अर्थ के एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का मतलब क्या है, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल है उस चीज़ से आप क्या करो, डिस्प्लेस हो रहे हो, तो अपन क्या बोलते हैं, ये चीज़ इससे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब यहाँ पे अपन कैसे समझ सकते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं, लेट से कोई भी आपकी कंपास नीडल है, ठीक है, ये आपकी कंपास नीडल है, यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, कंपास रखा हुआ है। अब अपन क्या देखते हैं कि वो जो पॉइंट अपन बोलते हैं कि आपका अर्थ का नॉर्थ ये रहा, तो वो एक्चुअल में किधर आपका पॉइंट करना चाहिए था, अर्थ के नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट ना करके किधर करता है, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ, आपके मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है। इसका मतलब करना कहाँ चाहिए था, ज्योग्राफिक एक्सिस के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो ना करके मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर क्या करता है, अपने आप को अलाइन कर देता है। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, ज्योग्राफिक एक्सिस से क्या कर रहा है, अपने आप को डिक्लाइन कर दे रहा है। तो ये जो एंगल होता है, कौन कौन से एंगल, आपका एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो एंगल है ज्योग्राफिक मेरिडियन का और मैग्नेटिक मेरिडियन का, अब किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में, एट ए प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, क्योंकि जैसे अभी अपन ने बात करी कि भाई ये जो एंगल होता है ये कितना होता है आपका 11.5। अब ये 11.5 है, ये ठीक है, ये तो इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल है, लेकिन अपन कहाँ मेजर कर रहे हैं, ये आपका क्या बोल रहा है कि एट ए प्लेस। एट ए प्लेस का मतलब क्या है, जिस भी प्लेस से आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उस प्लेस से आप 2 प्लेन बनाओगे। कौन से 2 प्लेन, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो कहाँ से पास होगा, आपका मैग्नेटिक एक्सिस से, और एक क्या बनाओगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन जो कहाँ से पास होगा, ज्योग्राफिक एक्सिस से। तो एक फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ये। अब इससे 2 प्लेन बनाने, यहाँ पे अपन मेजर कर रहे हैं, अर्थ के भी अपन नीचे के पे मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 प्लेन बनेंगे। एक प्लेन बनेगा जो कहाँ से पास होगा, ज्योग्राफिक एक्सिस से, एक प्लेन कहाँ से पास होगा, आपका मैग्नेटिक एक्सिस से। तो उन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा इस पॉइंट से, उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, और बहुत ढंग से एक बार इसको और देख लो, ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है, इसमें ये यहाँ से आपका कौन सा पास हो गया, आपका ज्योग्राफिक एक्सिस, और उससे 11.5 डिग्री के एंगल पे कौन सा आपका पास हो जाएगा, यहाँ से आपका मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब बात क्या आ रही है, लेट से मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है। अब इस पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है, बिल्कुल इक्वेटर के इस जगह पे मेरे को निकालना है, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ से मेरे को एक एक्सिस कैसा दिखता है, सीधा, और एक कैसा दिखता है, एंगल में। लेकिन जब मैं उसको इस साइड से देखता हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों मेरे को कैसे दिखते हैं, ओवरलैप। ठीक है, 2 लाइन है, उनके बीच में एंगल है।
कुछ इस टाइप से अपन बोल सकते हैं। ये आपका जो जहाँ पे दोनों कट हो रहे हैं इसको अर्थ का सेंटर मान लो। तो अब जब मैं क्या देखता हूँ कि इसको मैं क्या देखता हूँ, साइड से देखता हूँ, तो ये दोनों लाइन मेरे को कैसे दिखती है, ओवरलैप। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है जब सामने से देख रहे हैं, लेकिन जब साइड से देख रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल नहीं दिख रहा। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, इस पॉइंट से, तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि इसी पॉइंट को अगर मैं अपना पॉइंट चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो एग्जैक्ट उनके बीच में जो एंगल है वो यहाँ से दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो वो एंगल मेरे को थोड़ा कम दिखेगा, यहाँ पे और कम दिखेगा, यहाँ पे और कम दिखेगा, और बिल्कुल जब इक्वेटर पे बिल्कुल यहाँ पे आ जाता हूँ तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी एंगल नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है, डिपेंड है। क्या डिपेंड है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन डिपेंड है कि आप कौन से पॉइंट से अर्थ के किस प्लेस पे खड़े होकर उसको देख रहे हो, कहाँ से आप मेजर करना चाह रहे हो। क्योंकि होता क्या है, एंगल होता है किस किस के बीच में, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में। अब अगर यहाँ से देखते हो तो दोनों कॉन्साइड होते हैं, यहाँ से नहीं होते हैं, एंगल थोड़ा कम है, एंगल ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल मैक्सिमम। फिर वापस अपन इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे वापस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और इस जगह पे मेरे को वापस क्या दिख रहा है, वो एग्जैक्ट वापस एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड दिख रही है जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, डिपेंड है कि किस पॉइंट से उसको देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वांट टू मेजर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसको अपन मेजर किससे करते हैं, इसको अपन मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। तो अपन लेट से आपका एक डायग्राम है, तो ये जो आपका प्लेन बना हुआ है, ये जो प्लेन बना हुआ है, ये प्लेन आपका क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, और ये जो आपका प्लेन बना हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन लेट से आपको इस पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो एक यहाँ से एक आपने क्या ले लिया, ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन, एक क्या ले लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। कहाँ से, पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ पे मेजर करना है। फिर से आपको ध्यान देने वाली बात बस एक ही है, दोनों के बीच का एंगल, लेकिन कहाँ से आप देख रहे हो, एट ए प्लेस, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे अर्थ के ऊपर आप हो। तो अगर आप ओ पॉइंट के ऊपर हो तो वहाँ से आपको एक प्लेन लेना है, कौन सा वाला, मैग्नेटिक मेरिडियन, और एक कौन सा लेना है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, और एक कौन सा लेना है, मैग्नेटिक मेरिडियन। वो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसी एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा, मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो डिपेंड क्या है, कहाँ से अपन उसको मेजर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्या आता है, एलिमेंट। ये हो गया फर्स्ट। अब ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया किसका, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। इस फर्स्ट से अपन को पता क्या चला कि किसी भी पॉइंट के कंपास नीडल होती है वो एक्चुअल ज्योग्राफिक मेरिडियन से, ज्योग्राफिक एक्सिस से कितनी उसको क्या करती है, डिक्लाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब क्या है कि वो जो है आप कंपास नीडल को जब रखते हो, जब आप एक कंपास नीडल को अपन दो तरह से फ्री रख सकते हैं। कंपास नीडल एक फ्री कैसे होती है, अगर उसको, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका ये जो कंपास नीडल है कौन से कहाँ पे मोशन करेगी, हॉरिजॉन्टल में ही मोशन कर सकती है, वर्टिकल में मोशन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मैं कंपास नीडल को ऐसे फ्री कर देता हूँ तो इस केस में वो ओनली कैसे मोशन करती है, आपकी वर्टिकल प्लेन में मोशन कर सकती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन नहीं कर सकती। तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये जब अपन ने निकाला तो इसमें अपन ने क्या करा था, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कराया था। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करवाया था कंपास नीडल को, तो उसने अपने आप को क्या कर दिया, ज्योग्राफिक एक्सिस की तरफ अलाइन ना करके किधर अलाइन कर दिया, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ अलाइन कर दिया। फिर से ज्योग्राफिक एक्सिस की तरफ अलाइन ना करके किसकी तरफ अलाइन कर दिया, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ। अब बात है कि अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ये आपकी कंपास नीडल है, पहले कैसे अलाइन कर रखा था, डिक्लाइनेशन के लिए अपन ने उसको हॉरिजॉन्टल मोशन करवा रहे थे, हॉरिजॉन्टल उसको फ्री कर रहे थे, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्या निकालने के लिए, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन निकालने के लिए। लेकिन अब एक और तरह से फ्री करना पड़ेगा उसको, क्यों, पहले वो देखते हैं। जैसे ये आपका क्या है, यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये तो आपका इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के ऊपर क्या देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर आपका मैग्नेटिक एक्सिस कैसे जाती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो इक्वेटर की अपन बात कर रहे हैं तो इक्वेटर पे कैसी मैग्नेटिक नीडल, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं इक्वेटर के अलावा कहीं और पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे मैं क्या देखता हूँ कि आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो कैसी रहती है, ऐसे एक एंगल पे रहती है। एंगल पे रहती का मतलब क्या है कि वो क्या करती है, जैसे ये आपके अर्थ है, अब अर्थ है तो अपन क्या देखते हैं कि ये आपका आपने कंपास नीडल ली, मैग्नेटिक नीडल ली। अब अपन क्या देखते हैं कि इक्वेटर के ऊपर अपन क्या देखते हैं कि आपका मैग्नेटिक नीडल कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और जैसे जैसे अपन क्या जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, पोल में पर्टिकुलर। अब अपन कौन सी बात करेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस का, यहाँ पे जो उसका साउथ पोल है और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में। तो जब अपन बिल्कुल वहाँ जाते हैं, उस जगह पे चले जाते हैं, तो वो नीडल कैसे पॉइंट करती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इस जगह पे वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इस जगह पे ये आपका इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल कैसी, क्योंकि अलाइन किसके अराउंड करती है, बिल्कुल ध्यान दो। अब अपन डिक्लाइनेशन पढ़ चुके हैं, तो अलाइन वो अपने आप को
ज्योग्राफिक एक्सिस के अकॉर्डिंग ना करके कैसे अपने आप को अलाइन करती है, मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन करती है, ठीक है। जब मैग्नेटिक इक्वेटर के अराउंड होगी, जब कैसी होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, मैग्नेटिक एक्सिस के बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ, साउथ पोल के जस्ट ऊपर, तो उस टाइम पे क्या करेगी, बिल्कुल टुवर्ड द साउथ पोल, सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या ये सेंटर है, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन, टुवर्ड द सेंटर अलाइन करेगी साउथ पोल पे। इसका मतलब क्या है, ये अलाइन कैसे कर रही है अपने आप को, वर्टिकल अलाइन कर रही है, वर्टिकल अलाइन कर रही है। और यहाँ पे कैसे है, हॉरिजॉन्टल, ये इसके हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे अर्थ की सरफेस के कैसे है, वर्टिकल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जब आप जा रहे हो तो कंटिन्यू आपका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअल जो मैग्नेटिक लाइन ये बनी हुई है अपन, ये आपकी अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस अपन ने बनाई। अर्थ की मैग्नेटिक लाइन क्या बताती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक नीडल भी अपने आप को किधर अलाइन करती है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। जो आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है उधर अपने आप को क्या करती है, अलाइन करती है। तो अब उधर अलाइन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अलाइन कैसे करी है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे अलाइन कैसे करी है, वर्टिकल। कौन, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन क्या देखते हैं कि आपका मैग्नेटिक इक्वेटर से लेके आपका मैग्नेटिक पोल तक आपका जो एंगल होता है किसका, कंटिन्यू क्या होता है, चेंज होता है। फिर से सुन लो, आपकी मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो आपके अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पे अपने आप को क्या करती है, हॉरिजॉन्टल अलाइन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से लाइन कैसे पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे क्या हो जाती है, वो एंड होती है साउथ पोल पे, और इधर नॉर्थ पोल पे। तो वो यहाँ पे अपने आप को कैसे अलाइन कर लेगी, ऑब्वियसली बात है। जब आप यहाँ जाके खड़े हो जाओगे तो नीडल किधर पॉइंट करेगी, नीचे की तरफ। इसका मतलब वो अपने आप को अलाइन कैसे कर रही है, वर्टिकल अलाइन कर रही है। किसके, सरफेस के, ये सरफेस है इसके वर्टिकल अलाइन कर रही है। और यहाँ कैसे अलाइन कर रही है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जब इक्वेटर से मैं किधर जाता हूँ, पोल की तरफ जाता हूँ, तो कंटिन्यू मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एंगल चेंज होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल है, मतलब कंटिन्यू मेरा एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब कंटिन्यू एंगल चेंज हो रहा है, तो अब कंटिन्यू एंगल चेंज हो रहा है, तो मेरे को जानना क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना है। क्योंकि अपने जनरली अर्थ के ऊपर सारे वर्क अपने कैसे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं। आपके लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट है तो लैब भी कैसी, हॉरिजॉन्टल। कंपास नीडल भी अपन जब कुछ मेजर करते हैं तो जनरली कैसा रखते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो मेनली अपने जो काम आता है वो क्या आता है, आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड काम आता है। क्योंकि अपने जनरली सारे एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें अर्थ के ऊपर अपन करते हैं, किस पे, हॉरिजॉन्टल के ऊपर करते हैं। तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड तो अपन को कैसा मिल रहा है, एंगल पे मिल रहा है। दो ही जगह पे तो पता चला कि भाई यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे कैसा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, वर्टिकल। लेकिन इसके अलावा जितने भी पॉइंट है अर्थ के ऊपर, इक्वेटर और पोल के अलावा जितने भी पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस पे, एंगल पे। अब एंगल पे है, लेकिन मेरे को हमेशा किस में काम आता है, हॉरिजॉन्टल पे काम आता है। तो अब मेरे को क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है। तो अब हॉरिजॉन्टल चाहिए, इसका मतलब बात ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक एंगल पे। अब वो जो एंगल है किससे, अब एंगल मेजर करेंगे, तो एंगल मेजर करेंगे किससे, हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है आपका, द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्चुअल उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है, उससे क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। फिर से सुन लो, एक क्या है आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है किसी न किसी एक एंगल पे जा रहा है। दूसरा क्या है, अपने को किससे मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल से। तो अपन किससे बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल से। तो वो जो एंगल होता है किस किस के बीच में, आपके एक्चुअल जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन किससे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो जो आपके अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है किससे अपन बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बात कर रहे हैं। वो जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। फिर से देख लो इसकी डेफिनेशन क्या है, द एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि आपका जो हर पॉइंट के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, वो किस पे जाता है, किसी न किसी एंगल पे जाता है। लेट से अगर अपन यहाँ पे बात करें, जैसे आपकी कोई कंपास नीडल है, तो अभी अपन ने बात करी कि कंपास नीडल को दो तरह से फ्री कर सकते हैं। पहले अपन ने उसको कैसे, आपने उसको फ्री करा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम सकती है। तो इससे अपन को क्या पता चला, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अपन को पता चला कि आपका अगर ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इधर है तो, और अगर आपका मैग्नेटिक एक्सिस उधर है, तो वो अपने आप को क्या कर लेगी, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ अलाइन कर लेगी। दूसरी चीज, अपन उसको मैग्नेटिक नीडल को कैसे फ्री कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट फिक्स कर दो, तो अब उसका मोशन कैसा होगा, वर्टिकल मोशन होगा। तो सबसे पहले अपन क्या पता करते हैं, अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे मेरे को एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड टोटल पता करना है कि किस डायरेक्शन में और किधर अलाइन है एक्चुअल में, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। कैसे निकालते हैं, आपकी कंपास नीडल को अपन कैसे फ्री कर देते हैं, आपका
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्री करने का मतलब क्या है, वर्टिकल एक्सिस के बाद घूम सकती है, वो घूम के अपने आप को किधर अलाइन कर लेगी, मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड अलाइन कर देगी, मतलब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन वहाँ पे हो जाएगा। अगर इधर आपका क्या है ज्योग्राफिक एक्सिस और इधर मैग्नेटिक एक्सिस है तो सबसे पहले वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम के अपने आप को किधर अलाइन कर लेगी, आपका मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ। अब मैं उस कंपास नीडल को, ये तो पता चल गया मेरे को, क्या पता चल गया, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। अब मैं कंपास नीडल को वर्टिकल फ्री कर रहा हूँ, वर्टिकल फ्री मतलब वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। तो जैसे ही वर्टिकल फ्री करता हूँ वो अपने आप को लेट से वो अपने आप को ऐसे अलाइन कर देती है, ऐसे अलाइन कर देती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड पास कैसे हो रहा है, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो अब वहाँ पे ये जो एंगल होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये फिंगर के और मार्कर के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या हो जाता है आपका, एंगल ऑफ डिप। फिर से सबसे पहले क्या करा अपन ने, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिक्लाइनेशन। उसको अपन ने कौन से प्लेन में फ्री करा, हॉरिजॉन्टल। तो वो अपने आप को किधर अलाइन करेगी, मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ अपने आप को अलाइन कर देगी। उसके बाद में ये उसने अपने आप को अलाइन कर दिया, उसके बाद में अपन उसको कैसे फ्री करेंगे, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में करेंगे तो लेट से अगर उसका मोशन अगर ऐसा होता है, इसका मतलब एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइन कैसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, और ऐसे पास हो रही है तो अपन जो एंगल मेजर करते हैं एंगल ऑफ डिप का किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो एंगल बन रहा है हैंड के बीच में और मार्कर के बीच में, ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप। कि होना कैसा चाहिए था, ऐसा, लेकिन क्या हो गई, वो डिप हो गई, अपनी जगह से क्या हो गई, डिप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। अब एंगल ऑफ डिप की अपन बात करें कि एंगल ऑफ डिप आपका इक्वेटर पे कितना होता है, तो इक्वेटर पे तो बिल्कुल कैसे पास होती है, बिल्कुल सीधी पास होती है। तो इक्वेटर पे तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, हॉरिजॉन्टल होगा मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप आपका कितना हो जाएगा, 0। और अपन जब यहाँ पे आ जाते हैं, पोल पे आ जाते हैं, इसके मैग्नेटिक पोल पे आ जाते हैं, वहाँ पे आपकी नीडल बिल्कुल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ पॉइंट करती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ पॉइंट कर रही है। इसका मतलब वहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल ये रहा, और पॉइंट कैसे कर रही है, नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल है, पॉइंट नीचे की तरफ कर रही है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। तो आपका एंगल ऑफ डिप वहाँ पे कितना हो जाता है, 90 डिग्री। लास्ट एलिमेंट क्या है अपना, थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा अपन ने अभी बात करी कि अपने मेनली सारी चीज़ें किस में होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। तो अपने को जो जिससे मतलब होता है वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब जैसे आपका ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री करते हैं। तो वो अपने आप को क्या कर देती है, अब ये अगर आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है तो उसने अपने आप को किसकी तरफ अलाइन कर दिया, मैग्नेटिक आपके मेरिडियन की तरफ। उसके बाद में जब अपन उसको वर्टिकल प्लेन में फ्री करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिप हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा था। तो हॉरिजॉन्टल से जो उसका एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, क्योंकि ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे और अपन को कौन सा चाहिए होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। अब ये आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि नीडल अपने आपको जिधर अलाइन कर रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या हो गया उसका, अब अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब अपने को किससे मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी इसके साथ एंगल बना रहा है तो कितना हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या होता है आपका, एंगल ऑफ डिप का रिप्रेजेंटेशन। तो बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया कि आपका बी कॉस डेल्टा। अब यहाँ से अपन क्या देखते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर आपका डेल कितना होता है, 0। अभी अपन ने बात करी इक्वेटर पे बिल्कुल क्या होता है, प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है। तो डेल्टा कितना हो जाता है, 0। तो बी एच कितना हो गया, बी कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो कितना बचा, बी। इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, कंप्लीट बी। बी क्या है, एक्चुअल टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। तो इसका मतलब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, इक्वेटर पे। अब बात करते हैं पोल्स पे। पोल्स के ऊपर डेल कितना हो जाता है, 90 कहाँ, बिल्कुल अंदर हो जाता है। तो वो एंगल कितना बनता है, 90। वो एंगल 90 बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। टोटल तो आई है, टोटल तो सब जगह पे, अपन बात किसकी करें, हॉरिजॉन्टल की। इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल इक्वेटर पे चला जाऊँ तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि नीडल कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन अपन ने क्या देखा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इसके दो कंपोनेंट करे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, अभी अपन ने बात करी बी कोस डेल्टा, ऐसे वर्टिकल क्या होगा, बी साइन डेल्टा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का आपस में डिवाइड करा, 2/1। 2/1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को साइन बाय कोस चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका, बी वी अपॉन बी एच इक्वल टू बी साइन डेल्टा डिवाइड बाय बी कोस डेल्टा। बी से बी कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस कितना आएगा, tan डेल्टा। तो एक रिलेशन तो ये हो गया अपना, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डिप के बीच में। नेक्स्ट एक और क्या आपका,
ये फर्स्ट है सेकंड है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो इधर क्या आएगा, बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। बी स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है आपका 1, तो कितना बचा इधर बी स्क्वायर का स्क्वायर हटाए तो इधर क्या हो गया रूट, तो फाइनल बी क्या आता है आपका अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कौन कौन से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं आपके, फर्स्ट क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्यों, क्योंकि आपका जो क्यों होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का वो दोनों आपस में कॉन्साइड नहीं करते, तो हर पॉइंट के ऊपर इस वजह से उनके बीच में जो एंगल कुछ ना कुछ अपने को अलग दिखता है, डिपेंड अपन कहाँ से उसको देख रहे हैं। अब कैसे मेजर करते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को, जिस भी पॉइंट के ऊपर अपन खड़े हैं वहाँ से दो प्लेन पास करने, एक तो कहाँ से पास होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन से और एक कहाँ से पास होगा मैग्नेटिक मेरिडियन से। जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो पॉइंट पे खड़े हैं तो वो जो एंगल होगा वो क्या होता है आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट, इसका मतलब आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक एक्सिस को क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, इसलिए डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है कि आपका जो अर्थ का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, किसी न किसी एंगल पे होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर पे कैसा होता है पैरेलल अर्थ की सरफेस के, और यहाँ पे मैग्नेटिक पोल के ऊपर कैसा होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब वो इक्वेटर से पोल पे आ रहा होगा तब एंगल पे आ रहा होगा, और अपन को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती कैसी है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा तो कैसे जाएगी, ऐसे अपन को पता है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन भी कैसे जाती है, यहाँ से परपेंडिकुलर होते हुए घूमते हुए इधर जाती है। इसका मतलब हमेशा कोई ना कोई क्या एंगल चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपन अब एंगल चेंज हो रहा है तो इसलिए आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो हॉरिजॉन्टल रेस्ट ना करके किसी न किसी एंगल पे रेस्ट करती है। एंगल पे रेस्ट करती है मतलब कोई ना कोई एंगल पे वो डिप हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब मेजर किससे करते हैं, तो अपने को जनरली सारे अपने वर्क कहाँ होते हैं अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल के अंदर होते हैं, इसलिए अपन उसको मेजर किससे करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मेजर करते हैं। इसलिए अपने जो काम का होता है वो कौन सा होता है थर्ड कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो अपन निकाल देते हैं, इसका कोस कंपोनेंट लगे क्योंकि एंगल इससे बन रहा है। ठीक है, और ये इसके क्या कुछ रिलेशन। ठीक है, थैंक यू।